दोस्तों, गीता की बातों को आगे बढ़ाते हैं। चौथे अध्याय में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से कहा कि आप तो आज के युग में जन्मे हैं, तो फिर सूर्य जो इतने पुराने हैं उनसे कर्मयोग के बारे में आपने कब कहा? इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं जिनके बारे में तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म या पाप बढ़ जाता है, तब तब मैं लोगों के सामने आता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, यानी जैसे याद करते हैं, प्रेम, विश्वास, भक्ति देते हैं, मैं भी उनको वही वापस देता हूँ। वे ये भी कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं, इसीलिए जो मुझे जानते हैं वो कर्मों के फल से नहीं बंधते। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो बिना किसी इच्छा कर्म करे और जिसके सभी कर्म उसके ज्ञान में समा जाएं। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो पाप नहीं करता। जिसमें बिना किसी इच्छा के सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि है, जिसमें ईर्ष्या नहीं, जो शोक यानी दुख नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। कुछ लोग संपत्ति का दान करते हैं, कुछ व्रत करते हैं, कुछ योग करते हैं। ये सभी किसी न किसी प्रकार के यज्ञ हैं और सभी यज्ञ पापों का नाश करते हैं। भौतिक वस्तुओं के दान से भी ज्ञान को बांटना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानी मनुष्य कभी कंफ्यूज नहीं होता, जैसे अर्जुन के साथ हो रहा था, या आम जिंदगी में लोगों के साथ भी ज्ञान के अभाव में कंफ्यूजन या शंका हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे तुम कितने भी पापी हो, फिर भी तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा तर सकते हो। लेकिन ज्ञान तभी होगा जब इंद्रियां यानी मन, मस्तिष्क, शरीर हमारे नियंत्रण में होंगे, कंट्रोल में होंगे। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को ज्ञान द्वारा उत्पन्न कर्म करने की शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने ज्ञान को अच्छे कर्मों के लिए जागृत करेंगे? कमेंट करें। जय श्री राधे।